हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच डॉट हसन क्लासेज। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का सबसे पहला चैप्टर कॉस्टिंग का सबसे पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी 12th में पढ़ाई नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 कॉस्टिंग में सबसे पहला चैप्टर जो है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। इससे 10 मार्क्स का टोटल आता है। 6 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स वाला रहेगा। 1 मार्क्स वाला में आपका MCQ प्लस SCQ दोनों रहेगा। और 1 क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स वाला रहेगा। इसमें आपको सम्स आता है, सम्स बनाना पड़ता है। तो टोटल हो गया आपका 6 + 4, टोटल हो गया 10 मार्क्स। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस। तो इसको आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, जो भी मटेरियल का कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने में लगे या फिर सर्विस प्रोवाइड करने में लगता है तो उसे मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। अब मटेरियल जो है 2 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो पहला है डायरेक्ट मटेरियल्स, दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल उस मटेरियल को बोला जाता है जो किसी प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, तो उसे डायरेक्ट मटेरियल्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल्स उस मटेरियल को बोला जाता है जो किसी प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, तो उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, टिम्बर इन फर्नीचर। तो फर्नीचर बनाने में टिम्बर का यूज़ किया गया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल्स जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, लुब्रिकेंट ऑयल और उसके बाद जो है ग्रीस। तो मशीनों में जो है लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ किया जाता है, ग्रीस यूज़ किया जाता है, तो ये जो है मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब मटेरियल इशू करने के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहले परचेस ऑर्डर लिया जाता है। तो ऑर्डर दिया जाता है, तो परचेस ऑर्डर कौन देता है, परचेस डिपार्टमेंट देता है। उसके बाद जो है गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट का मतलब होता है जो गोडाउन में जो माल आता है, जो स्टोर कीपर होता है वो सारा रिकॉर्ड रखता है। उसमें पूरा सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है गुड्स रिसीव नोट में, कि कितना माल आया है, मटेरियल आया है, उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है। तीसरा है मटेरियल्स और स्टोर रिक्वेजिशन नोट। मटेरियल और स्टोर रिक्वेजिशन नोट उस वक्त रेडी किया जाता है जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होता है, तो वो स्टोर कीपर होता है, उसे रिक्वेजिशन नोट दिया जाता है कि मुझे ये सब मटेरियल का ज़रूरत है। बिल ऑफ मटेरियल कौन रेडी करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करता है। पांचवा जो है मटेरियल इशू एनालिसिस सीट। उसके बाद जो है मटेरियल को इशू किया जाता है और उसका एक सीट बनाया जाता है। तो एक मटेरियल को इशू करने के लिए कई तरह के मेथड को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर्स। उसके बाद जो है स्टोर लेजर बनाया जाता है। तो देखिए इसमें आपका फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिर दूसरा में है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तीसरा में है सिंपल एवरेज और चौथा में है वेटेड एवरेज मेथड। 5 में है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। 6 में है बेस स्टॉक।
7 में है पीरियडिक सिंपल एवरेज, 8 में है पीरियडिक वेटेड एवरेज, 9 में है स्टैंडर्ड प्राइस और 10 में है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आप लोग के सिलेबस में ये एग्ज़ाम में यही चारों आता है, यही चारों में से एक आएगा, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज। आप लोग के सिलेबस में यही चारों है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए फीफो मेथड का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फीफो मेथड क्या है? फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इस मेथड में जो मटेरियल पहले आता है उसे पहले इशू किया जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को परचेस करती है, फिर उसके बाद जो है स्टोर किया जाता है। रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद स्टोर किया जाता है, उसे गोडाउन में रखा जाता है, फिर उसके बाद गोडाउन से माल को प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है, यानी कि इशू किया जाता है। अब फीफो मेथड को आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाता हूँ आप सभी को। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एक प्रोडक्शन के लिए 100 यूनिट का ज़रूरत है, रिक्वायर क्वांटिटी जो है 100 यूनिट का ज़रूरत है। तो फीफो मेथड में क्या बोला गया ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है। फर्स्ट में हो रहा है 50, सेकंड में हो रहा है 60 और थर्ड में हो रहा है 40। ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 150, मगर हमको ज़रूरत कितना है 100 का, 100 यूनिट्स का। तो देखिए फर्स्ट कौन आया है, फर्स्ट ये वाला आया है 50 क्वांटिटी। तो 50 क्वांटिटी कितना रुपया करके है, 2 रुपया करके, तो इसको पहले इशू करेंगे। उसके बाद सेकंड में कौन है, सेकंड में ये है 60। तो हमको तो ज़रूरत है 100 का, तो 100 का ज़रूरत है, जिसमें से 50 तो हम पहले ही इशू कर दिए हैं। अब इसमें से 50 का ज़रूरत पड़ेगा, तो 50 इससे इशू करेंगे, तो 50 जो है ये 3 रुपये वाला इशू करेंगे। तो अब मेरा 100 जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 110 हो रहा है। तो 110 का तो ज़रूरत नहीं है, हमको 100 ज़रूरत था, तो 100 जो है हम लोग इशू कर दिए और ये 10 जो है बच गया। आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।